संख्या में ना 2 अंक का संख्या दिया है, ठीक। उसमें अगर 11 से गुणा करना है, इन दोनों को अलग कर दो, 2 और 6, और इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो 8। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। किसी भी संख्या में ना 2 अंक का संख्या दिया है, ठीक। उसमें अगर 11 से गुणा करना है, इन दोनों को अलग कर दो, 2 और 6, और इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो 8। 11 से गुणा हो गया, ठीक। मान लो कि 25 में करना है 11 से गुणा, तो 2 और 5 को अलग कर दिए, 5 और 2 7 हो गया 11 से गुणा। इसमें करना है तो 3 और 4 को अलग कर दिए, 3 4 7 हो गया 11 से गुणा। इसमें देखो 2 और 4 को अलग कर दो, और दोनों क्या करो जो 4 और 2 6। जब भी 2 अंक का संख्या है और 11 से गुणा करना रहे तो इसी तरह करना है, दोनों को अलग कर दो। मतलब 45 है तो 45 में 4 और 5 को अलग कर दिए, 4 5 9 हो गया। इसमें देखो 35 से गुणा करना है तो 3 और 5 लिख दिए, 5 और 3 8। इसमें 15 में करना है तो 1 5, 5 और 1 6। 12 में करना है 1 2, 2 और 1 3, ठीक। इस तरह से गुणा करें तुम लोग को नहीं आएगा। किसी भी संख्या में अगर 11 से गुणा करना है, मान लो 66 है, 66 में 11 से गुणा करना है तो 6 हुआ ना जी, 6 और 6 12 का 2 हरसिन 1, 6 और 1 7। इसमें देखो 67 में और करना है 11 से गुणा, ये 7 है ना, 7 को यहाँ 7 लिख दो, 6 और 7 13 का 3 हरसिन 1, 6 और 1 नहीं हो जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या होगा अगर 2 अंक का है और कितना से गुणा करना, देखो ये ट्रिक सिर्फ 11 के लिए लागू होगा, ठीक। दूसरा कोई संख्या के लिए दूसरा ट्रिक है। अब तुम मत समझना कि सर जी कौन संख्या में 11 से गुणा करे को हुई, यही ट्रिक लगा देगा तो गलती हो जाएगा। सिर्फ किससे गुणा करने के लिए 11 से गुणा करना होगा तभी ये ट्रिक लगाना, कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक। कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 55 दिया है, 55 गुणे 11, 5 का 5, 5 और 5 10 का 0 हरसिन 1, 5 और 1 6 हो गया ना। अब देखो जब भी स्क्वायर करना होगा इन संख्याओं का जिसके लास्ट में क्या है कि 5 है, देखो सबके लास्ट में इकाई स्थान पर क्या दिया है 5 दिया है। जब भी इसको स्क्वायर करना है 3 सेकेंड मात्र लगेगा स्क्वायर करने में। जैसे मान लो कि 65 का स्क्वायर दिया है तो मतलब 65 गुणे 65, उसका वही अर्थ होगा। यहाँ पे दिए हैं 95 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 95 गुणे 95, ठीक। तो कितना आसान है। यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 25, ठीक। ये 6 दिख रहा है ना, 6 में 1 जोड़ लो कितना होगा 7, 6 7 42, यानी कि 65 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा 6 7 42 और 25 हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखो 45 का, यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है 5 दिया है, 5 25, ये 4 दिया है ना, 4 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का इतना ही हो जाएगा, ठीक। दूसरा को यहाँ 15 दिया है, लास्ट में 5 है तो 5 25, 1 है ना, 1 में 1 जोड़ो कितना होगा 2, 2 एकम 2 हो गया। किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है जिसके लास्ट में क्या होगा जी 5 हो, जैसे यहाँ 95 दिया है, 95 के भी इकाई स्थान पर क्या है 5 ही है, तो 50 25, 9 में 1 जोड़ो 10 हो गया, 10 9 9, ठीक। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जब 5 दिया हो तो इसी तरह से उसका क्या निकाल देना वर्ग निकाल देना, ठीक। ट्रिक सी जो है उसमें सभी संख्याओं में कितना से गुणा करना है 25 से गुणा करना है, ठीक। इधर देखो, इधर जितना हम संख्या दिए हैं ये सब 4 से कटने वाला है ना। अगर इधर 25 से गुणा करना है और इधर की संख्याएं सभी 4 से कटने वाली हो तो देखो कितना आसान है गुणा करना। ये बताओ 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 4 और डबल 0 25 से गुणा हो गया, ठीक। 28 जो है 4 के पहाड़ा में कितने बार में आता है
7 बार में तो 7 और ये डबल 0 हो गया। 4 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है? 9 बार में, तो ये 9 और डबल 0 हो गया। उसी प्रकार 4 के पहाड़ 64 56 जो है 4 से कितना बार में कट जाएगा? 14 चौका 56 होगा ना, तो 14 और उसके बाद डबल 0। 84 कितने बार में कट जाएगा 4 से? 21 बार में, तो ये 2100 हो गया। यानी कि जब भी 25 से गुणा करना रहेगा इधर, ठीक। और इधर जितनी संख्याएं हैं अगर 4 से कटने वाली है तो देख लें कि 4 से वो कितना बार में कट रहा है, उसमें डबल 0 बैठा दें। जैसे यहाँ पर देखो 20 4 से कितने बार में कटेगी? 5 बार में, तो 5 पर कितना 0? डबल 0, ठीक। 12 कितना बार में कटेगा जी? 3 बार में, तो 3 पर डबल 0। 8 कितना बार में कटेगा? 2 बार में, तो 2 पर डबल 0। 4 जो है 4 के पहाड़ा में कई बार में आता है? 1 बार में, तो 1 पर डबल 0। उसी पर इधर देख लो 64 जो है कितना बार में कटेगा जी? 16 चौका 64, तो 16 पर डबल 0। ये 68 है। 4 से कितना बार में कटेगा? 4 एकम 4, 4 7 28, देखो 17 चौका 68, इस पर डबल 0 बैठा दो, ठीक। इतना आसान है 25 से गुणा करना, ठीक। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इसका यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो कंपटीशन का जो एग्जाम होता है ना, 90 मिनट में 90 मैथ का क्वेश्चन दे, माने कि 1 मिनट में 1 गो है नहीं, तो 60 मिनट में 90 गो क्वेश्चन। अब बताओ तो उसको हल करने के लिए यही सब ट्रिक लगाए जाते हैं, एक के बार में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर किसी भी संख्या का जब 2 अंक का संख्या रहे, ठीक, उसका वर्गमूल निकाल देंगे ट्रिक से, एकदम आसान तरीका। देखो इसके लास्ट में कितना है? 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है। मतलब ये सभी पर लागू होगा। किसी भी 2 अंक का अगर संख्याओं का वर्ग निकालना है, इस सब पर लागू होगा। लास्ट में 5 रहो चाहे 6 रहो चाहे कौनो संख्या रहो, ये ब्रह्मास्त्र जैसा है, ठीक। देखो कितना आसान है ये। यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है जी? 3 3 का 9। अब देखो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो 3 चौका 12, 12 दूनी का 24, 24 का हारसीन 2 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 और 2 18, यानी कि 43 का जो वर्ग होगा कितना होगा जी? 1849 होगा ना। किसी भी संख्या का यहाँ से हम लोग वर्ग निकाल देंगे। जैसे मान लो कि इसका निकालना है 54 का, यहाँ पर क्या दिख रहा है जी? 4 चौका हारसीन 5 चौका 20 दूनी का 40, 40 और 1 41 का 1 हारसीन 4, 50 25 4 19। ठीक, किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है, 2 अंक का संख्या दिया है। अब ये मत देखना कि लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में कुछ भी रहे, इकाई संख्या कुछ भी रहे, बस 2 अंक का होना चाहिए, ठीक, फट से निकल जाएगा। जैसे यहाँ को देखो लास्ट में क्या है जी? 81, 9 दूना 18 दूनी का 36, 36 और 8 44, 44 का क्या हो जाएगा? 4, हारसीन 4, दुदुनी का हारसीन 4 है, कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि 29 का वर्ग कितना हो जाएगा? 841। लास्ट में कुछ भी रहे वो नहीं देखना है, ठीक। लास्ट में कुछ भी रहे, देखो 44 का अगर मान लो निकालना है, ठीक, 4 चौके 6 हारसीन 1, फिर देखो 4 चौके 16, 16 दूनी का अब 32 है, 33 का 3 हारसीन 3 हुआ ना, ऊपर हारसीन लिख दो, 4 चौका 16 3 19। यानी कि 2 अंक का कोई भी संख्या हो ना, उसका अगर वर्ग निकालना है तो मात्र 5 सेकंड में निकल जाएगा इससे। एक और देख लो, लास्ट 32 का देख लो, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 दूनी का 12 का 2 हारसीन 1, 3 3 का 1 हारसीन 10। यानी कितना भी बड़ा संख्या हो, बस 2 अंक का हो, अगर वर्ग निकालना है तो यही ट्रिक लगाना, तुरंत निकल जाएगा।
जब भी 2 अंक का कोई भी संख्या आ जाए, देखो ये सब अलग अलग है। 24 गुणे 13, 26 गुणे 12, 28 गुणे 13, 25 गुणे 16, 45 गुणे 25, 60 गुणे 15, 16 गुणे 45, 45 गुणे 15, 65 गुणे 16। कोई भी 2 अंक अलग अलग संख्या जब आ जाए ना, ठीक, तो कितना आसान है इसको गुणा करना। तो एगो ट्रिक लगाना, फट से बन जाएगा। देखो एक बार क्या करना है कि ऐसे गुणा करना है, ठीक, एक बार ऐसे गुणा कर देना है और एक बार ऐसे गुणा कर देना है। ये ट्रिक लगा दिया लो, समझो पट से आ जाएगा। देखो इन दोनों में गुणा कर दो, 4 3 2 हर 3 1, इन दोनों में गुणा करो। 3 दूनी का 6, 4 एकम 6 4, हारसीन एगो है 10 आ 1 11 का, हारसीन 1 और 3 2 एकम और 1 हारसीन। ठीक, एक बार क्या करना, देखो इसको गुणा करो, ठीक, 6 दूनी का 12 का, हारसीन 1। अब देखो 6 एकम 6, 2 दूनी के 6 4 10, 10 आ 1 11 का, हारसीन 2 एकम और 1 3। ठीक, आगे देखो 28 में 13 से 8 3 का 24 का 4, हारसीन कितना हुआ 2 हो गया। अब देखो 3 दूनी का 6, 8 से कम 8 6 14, 14 आ हारसीन 2 16, 16 के 6 हारसीन 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर यहाँ पे देखो 6 5 30, 30 का 0, हारसीन कितना होगा 3 होगा। इसमें गुणा करो, 5 एकम 5, 6 दूनी का 12, तो 12 और 5 कितना हुआ 17, 17 और 3 20, 20 का हारसीन 2, 2 एकम 2 और 2 4। देखो आगे 50 5 का 5 दूनी का, ठीक, तो 20 आ 10 30, इसका हारसीन 2 है ना जी, 30 और 2 32 का 2, हारसीन कितना हुआ 3, 4 दूनी का 8 3 11। ठीक, एकदम बहुत आसान है। जब तक तुम लोग को आएगा नहीं तब तक ये सब सिखाएंगे। देखो जी 0 में 5 से होगा तो 0 हुआ ना, 6 5 30, और 0 में 1 से होगा तो 0 ही होगा, तो 30 0 0। ठीक, उसके बाद 6 एकम 6 एकम 6 और 3 हारसीन है तो कितना हो गया 9। इसका देखो 6 5 का 0 हारसीन 3। देखो यहाँ पे हारसीन लिख देना, याद रहे कितना हारसीन, तो हारसीन भुला जाएगा तुम लोग। 5 एकम 6 चौका 24 आ 5 29 आ 3 32 का 2 हारसीन 3, 4 एकम 4 3 हो गया। ये देखो 5 में 5 से गुणा करो, 50 हारसीन 2, 5 चौका 5 एकम 20 5 25 आ 2 27 का 7 हारसीन 2। अब देखो 4 एकम 4 2। आगे देखो 6 5 30 का हारसीन 6 का 5 एकम 36 5 41 41 और 3 44 का हारसीन, यहाँ पे लिख दो 6 एकम 6 4। इस तरह से नहीं बन जाएगा तुम।